हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने जो हमारा जो टॉपिक किया था हमने वो था ओलंपिक गेम्स। जैसे हमने मॉडर्न ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, ठीक है, सभी ओलंपिक्स के बारे में बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपिक सिंबल्स। ठीक है, इसमें आज हम बात करेंगे जो ओलंपिक गेम्स हैं उनमें कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले है ओलंपिक फ्लैग। ठीक है जी। तो ओलंपिक फ्लैग है जो ये बैरन पैरेंडी कुबर्टिन ने 1913 में इसको सजेस्ट किया था। ठीक है जी। और 1920 में, ठीक है, 1920 की जो गेम्स थी वहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम क्या है इसको होस्ट किया गया था। ठीक है जी। और उसके बाद क्या था, इसका जो बैकग्राउंड था इस फ्लैग का वो वाइट रखा गया। ठीक है जी। और इसके जो इसमें 5 रिंग लगाए गए, ठीक है, जिसमें से 5 रिंग थे इसमें, वो पांचों के पांचों रिंग्स क्या थे, अलग अलग कॉन्टिनेंटल को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे देखिए जो रेड था वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है जी, वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और जो ब्लू है, ठीक है जी, जो ब्लू कलर है अमेरिका को, ठीक है। और जो ब्लैक है अफ्रीका को, ठीक है। और जो येलो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एशिया को। और जो ग्रीन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूरोप को। ठीक है जी। तो इनका मतलब क्या था, मतलब कि भी इन 5 कॉन्टिनेंट को रखने का एक ही फ्लैग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये था भी ये दिखाना, बैरन पैरेंटी दिखाना चाहते थे भी जब पूरी दुनिया के लोग हैं या पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं या कॉन्टिनेंटल सभी के सभी जो लोग हैं एक हैं, किसी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, भेद नहीं है, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं और मिलकर रहेंगे। इसका मेन पर्पज़ यही था। उसके बाद नेक्स्ट है ओलंपिक फ्लेम। कि ओलंपिक फ्लेम में क्या था, जो ओलंपिक फ्लेम थी इसको क्यों लगाया गया था। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी, 1928 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। और जब ओलंपिक गेम स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है, स्टार्टिंग के दिन से लेके जब तक ओलंपिक गेम्स ख़त्म नहीं होती तब तक क्या है ये फ्लेम चलती रहती थी, जब तक बिना रुके चलती रहती थी पहले भी और अब भी चल रही है। ठीक है, ऐसे लगातार चलती रहती है। और नेक्स्ट है ओलंपिक मास्कोट। तो ओलंपिक मास्कोट का क्या था भी, ये एक तरह का, जैसे हम लक्की चार्म नहीं बोल देते, ठीक है, एक तरह का ये एक तरह का वो होता है, लक्की चार्म होता था। हाँ जी, इसमें क्या है, हर कंट्री अपने देश का कोई ना कोई एक, मतलब कि कोई जिस चीज़ को वो सही समझते हो, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, किसी को भी जिसको अपना वो लक्की चार्म समझते हो या जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसका मास्कोट वो लेके आते थे वहाँ पे। ठीक है। और उसको क्या है, एक तरह का एज ए लक्की कॉइन समझा जाता है। हाँ जी, ये हमारे लिए सही रहेगा और लक्की रहेगा, जिसके द्वारा क्या है भी हम अपनी ओलंपिक्स में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं और हमारी जो मतलब कि इस ओलंपिक्स में प्रबल रहेंगे हम। और इसको फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था मास्कोट को, तो इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था 1918 में। ठीक है जी। तो इसको जो फर्स्ट ओलंपिक गेम का जो 1908 में एक मास्कोट बनाया गया था जिसका नाम था मिशा। ठीक है। और इसका नाम था मिशा। तो इसको ये मास्कोट लेके आने का मतलब यही होता है भी, हाँ जी, जो हर अलग अलग कंट्री है उनको, हर कंट्री को एक एक मास्कोट दिया जाता था भी, जिसके द्वारा क्या हो अपने
कोई मतलब कि देश के या अपनी कंट्री के किसी भी एक मतलब कि मतलब कि एक हम बात कर सकते हैं भी, अपने लिए वो एक लकी चार्म लेके आते थे कि जिसके द्वारा क्या उन्हें लगता था हाँ जी ये हमारे लिए सही साबित होगा। तो नेक्स्ट है ओलंपिक अवार्ड्स। तो ये ओलंपिक अवार्ड है बेटा, इसमें क्या है 3 तरह के मेडल्स होते हैं इसमें, ठीक है जी। जो ओलंपिक अवार्ड्स में है इसमें क्या है 3 तरह के मेडल्स होते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा होता है, गोल्ड, सिल्वर सेकंड, ठीक है जी, ये ब्राउन्स, ठीक है। तो ये 3 तरह के मेडल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन वाले को गोल्ड मिलता है, सेकंड पोजीशन वाले को सिल्वर मिलता है, थर्ड पोजीशन वाले को ब्राउन मिलता है। जो फर्स्ट पोजीशन वाला होता है बेटा वो होता है सेंटर में होता है वो, ठीक है। कुछ इस तरह से विक्ट्री स्टैंड बना होता है, ठीक है जी। तो टॉप पे या सेंटर में इसका गोल्ड होता है, ये वो रहता है। सेकंड में ये राइट साइड पे होता है, जिस बंदे को गोल्ड वाले बंदे की राइट साइड में कौन सा होता है, सेकंड वाला, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे होता है थर्ड वाला, ठीक है। और जब भी विक्ट्री स्टैंड के ऊपर ये तीनों चढ़ आते हैं और जब मतलब कि कोई बंदा किसी भी गेम में अपना गोल्ड मेडल लेके जाता है तो उस बंदे के कंट्री का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है उस टाइम पे। और दूसरा क्या है, उस बंदे की कंट्री का जो फ्लैग है सबसे ऊपर होस्ट किया जाता है, उसको सबसे ऊपर लेके जाया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि हाँ जी वो सभी के सभी क्या है, ये मतलब उस बंदे को प्राउड फील करवाया जाता है, जिससे क्या है वो जो उसके लोग हैं उस चीज़ को देखें समझे, ठीक है। और जाने भी हाँ जी इस बंदे की वजह से हमारी कंट्री का जो फ्लैग है उसको सबसे ऊपर लेके जाया जा रहा है, उसको प्राउड फील करवाया जाता है उस बंदे को। तो नेक्स्ट है ओलंपिक ओथ, ठीक है। ये ओथ है, ओथ पहले क्या थी, उसमें क्या था जब सबकी गेम भी इसमें ओथ को जब स्टार्ट की जाती है, मार्च पास होता है। मार्च पास के बाद क्या है सभी एथलीट्स अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या है फिर जो होस्ट कंट्री होती है उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब उसका जो सही अच्छा प्लेयर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके द्वारा क्या है ओथ बोली जाती है, ठीक है। वो ओथ बोलता है और बाकी सभी जो एथलीट्स हैं उसके पीछे उस ओथ को बोलता है। सभी अपना जो राइट हैंड है उसको रेज़ करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है। और अपने जो फ्लैग्स हैं उनको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं आगे की तरफ। तो उसके बाद क्या है ओथ को बोला जाता है और सभी के सभी एक उसके पीछे पीछे क्या है उस ओथ को बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है जब ओथ हो जाती है तो ओथ लेने का मतलब क्या होता है भी हाँ जी उसमें बोला जाता है हाँ जी हम सभी जो गेम्स हैं उसमें ईमानदारी से, अच्छी निष्ठा से, ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना से, ठीक है, विदाउट यूज एनी ड्रग्स, ठीक है, हम इन गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है भी हाँ जी जो सभी एथलीट्स हैं मिलके पार्टिसिपेट करेंगे और किसी तरह का कोई भी गेम में चीटिंग नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है मतलब कि स्पोर्ट्स पर्सन है उनको एक तरह की मतलब कसम से भाग दिया जाता है कि हाँ जी आप कोई भी किसी भी तरह की चीटिंग नहीं कर सकते गेम में। अगर आप करोगे तो आपको उसका आपकी चीटिंग के अकॉर्डिंग क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी, दी जाएगी। नेक्स्ट है इसमें ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक मोटो है जो 1895 में इसको बनाया गया था, ठीक है जी। और इसका मतलब था ये 3 लैटिन वर्ड लिए गए थे इसमें, सिटियस एल्टिस फोर्टियस, ठीक है जी, सिटियस एल्टियस फोर्टियस, ठीक है जी। तो सिटियस का मतलब क्या था, फास्टर, सबसे फास्ट, एल्टिस मतलब सबसे हायर, सबसे ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब क्या था, स्ट्रॉन्गर, सबसे ताकतवर। जिनका मतलब कि उनको ये वर्ड 3 दिए गए थे भी हाँ भी जिससे क्या एथलीट को लगे भी हाँ जी भी हम सबसे फास्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं। तो उनके मतलब उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बस। और रूल्स ऑफ कम्पिटिटर्स, तो रूल्स क्या थे भी हाँ जी एक तो बस कोई भी बंदा इसमें किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं यूज़ कर सकता था, बंदा अच्छे तरीके से मैच्योर होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरा क्या है
उसकी जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन होती है जो, ठीक है जी, किसी देश की, जैसे हमारी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, जैसे हमारी इंडिया की, तो वैसे हर देश की जो अपनी अपनी ओलंपिक कमेटी है, तो वो उन कमेटीज़ के द्वारा, बताइए आपकी कमेटी जो नेशनल की कमेटी है आपकी जो नेशन की, उस कमेटी के द्वारा उस बंदे को मतलब कि क्लीन एनओसी मिली हो, उसके द्वारा ही क्या है वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अदरवाइज़ क्या है वो किसी भी तरीके से गेम्स में पार्टिसिपेट करने के काबिल नहीं है। ये नहीं है भी हाँ जी अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं ओलंपिक गेम्स में जाकर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जब तक मेरी नेशनल ओलंपिक कमेटी मेरे को नहीं बोलेगी, ठीक है, वो मुझे एनओसी नहीं देगी या मेरा नाम रिप्रेजेंट नहीं करेगी, तब तक क्या है मैं इन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो क्या है इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी जो नेशनल कमेटी है उसका उनको परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे देख, ठीक है जी, जो सभी टीम्स वहाँ पे आती हैं, मार्च पास करती हैं, ठीक है, फ्लैग होस्टिंग होती है और मार्च पास होता है, उसके बाद ओथ ली जाती है, ठीक है, और फिर क्या है वहाँ पे बैलून्स उड़ाए जाते हैं, ठीक है, कबूतर उड़ाए जाते हैं। कबूतर उड़ाने का पर्पज़ क्या होता है भी, जो क्योंकि कबूतर एक तरह का शांति का प्रतीक है, हाँ जी, भी जो गेम्स हैं उनमें शांति बनी रहे और जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसमें शांति बनी रहे। क्लोजिंग सेरेमनी के बाद क्या है वहाँ पे, उसके बाद जब गेम ख़त्म हो जाती हैं तो फिर कल्चरल एक्टिविटी के बाद सभी के बाद मार्च पास करते हैं, सभी एथलीट एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, फिर वो जो फ्लैग को नीचे उतारा जाता है और जिस कंट्री में आगे गेम्स होनी होती हैं, ठीक है जी, तो उस कंट्री को वो फ्लैग क्या है दे दिया जाता है, फिर आगे वो गेम्स को ख़त्म कर दिया जाता है।